हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 115 आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक मैं इंपॉर्टेंट विषय में आपके साथ बात करने वाला हूँ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप रेगुलरली कर सकते हैं, हर एक अमावस्या में कर सकते हैं। बिकॉज जब हम तिथि कर रहे थे तब हमने देखा कि जो अमावस्या वाली तिथि है, उनके लॉर्ड कौन है? लॉर्ड ऑफ अमावस्या तिथि इज एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। एंड क्यों पूर्वज इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम आज जो भी है, मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूं कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी क्या है? वो है सोल जर्नी, विच इज अ वेरी टेम्पोररी जर्नी, सीम्स वेरी टेम्पोररी जर्नी ऑन दिस अर्थ। क्या है? इन द पास्ट लाइफ आपने कुछ अच्छे काम किए हैं और ऐसे कुछ काम किए हैं जो अच्छे नहीं हैं, और उन काम के वजह से वो हमारा सोल बहुत इनोसेंट होता है। और जैसी हमारी मृत्यु होती है और जैसे ही कोई आत्मा मृत्यु लोक में प्रवेश करता है, मतलब प्रेत लोक में प्रवेश करता है, या जैसे भी जो भी प्रोसेस है उसके अंदर, वो जब जाता है वहां पे उसको दिखता है अपने आंखों के सामने, उसको एक रियलाइजेशन होती है, एक प्रोसेस से गुजरते हैं। इसमें उसको पता होता है, सोल इज वेरी इनोसेंट एंड सोल नोज दैट उसने सारे काम अच्छे नहीं किए होते हैं। कुछ काम उसने अच्छे किए होते हैं डेफिनेटली, और कुछ काम उसने अपने स्वार्थ के वजह से, अपनी वासनाओं के वजह से, अपने नेगेटिव डार्कनेस की वजह से कुछ अच्छे ऐसे काम किए होते हैं जिस वजह से उसको उसने लोगों को हर्ट, हार्म, इंज्योर्ड और चीट किया होता है। ये सोल को पता होता है। हमारा सोल बहुत इनोसेंट होता है। जब सोल धरती में होता है तो माइंड, ऑल दिस थिंग स्टार्ट्स वर्किंग एंड इट स्टार्ट्स डूइंग वर्क विच इट शुड नॉट डू वर्क। सो वन जब हम मृत्यु में, जब शरीर छोड़ के कोई जाता है, आत्मा, आत्मा का क्या मतलब है? आत्मा का मतलब है सोल। सोल का मतलब है एक ऐसी कॉन्शियसनेस, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जो भी हम काम करते हैं उसकी एक इंफॉर्मेशन हेवन में जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे आत्मा के अंदर एम्बेड होती है। मैं क्यों मृत्यु की कहानी आपको समझा रहा हूं इसमें? क्योंकि हमारी पूरी ज्योतिष शास्त्र का और एक जो चैप्टर है, और एक जो बेस है, और एक जो फाउंडेशन है, वो है बेस्ड ऑन हमारी कर्म। आप जो करोगे, व्हाट यू विल डू कम बैक टू यू विद कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी ने एक जमाने में बहुत सारे लोगों को हार्म किया होता है, हमें 120 साल का, 120 ईयर्स का एक टाइम मिलता है। सो सारे कर्म आप उसमें सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, बहुत सारे योनियों में गुजर के जन्म लेना पड़ता है। ये सब स्क्रिप्चर में आप पढ़ सकते हो। बट जब कोई भी आत्मा का देह से अलग हो जाता है, कोई भी आत्मा देह से अलग हो जाती है, और वो काफी इनोसेंट होते हो, वो महसूस करता है कि उसने सारे कर्म अच्छे नहीं किए होते हैं, उसके कुछ कर्म जो बुरे थे, तो उसको जन्म लेना होता है, उसको एक शरीर चाहिए होता है। और उसको जब हम ह्यूमन डायमेंशन में जन्म लेते हैं, उसको एक माता पिता चाहिए होता है, एक माता का गर्भ चाहिए होता है। तो वो गर्भ उसको जब एकदम अप्रोप्रिएट गर्भ जब मिलता है, मतलब हर एक आत्मा, हर एक गर्भ नहीं मिल सकता। अगर बहुत हाई लेवल की सोल स्टैंडिंग की आत्मा है, उसको एक हाई सोल स्टैंडिंग की माता पिता की जरूरत है। एक लोअर सोल स्टैंडिंग की आत्मा को एक लोअर सोल स्टैंडिंग की बॉडी की जरूरत है। एक लोअर सोल स्टैंडिंग की आत्मा हायर सोल स्टैंडिंग की पेरेंट्स पे नहीं आ सकती। किसी का ऊर्जा फ्रीक्वेंसी किसी पेरेंट्स के बहुत ज्यादा हाई लेवल है, तो वो क्या अट्रैक्ट करेंगे? वो हाई लेवल के सोल, सेजेस के सोल, साधु के सोल, हायर वर्ल्ड के सोल, पावरफुल सोल्स को अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए शादी से पहले बोला जाता है, मैं बहुत सारी चीजें आपको समझा रहा हूं एक साथ, तो शायद मैं टॉपिक से थोड़ा डेविएट करके, आई प्रॉमिस दैट आई विल कम बैक टू द टॉपिक। तो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है ये वीडियो, बट जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बोला जाता है, जब भी आप शादी करें, जिस मोमेंट में आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें बोला जाता है आप पूजा पाठ दान धर्म करें, क्योंकि उससे क्या होगी, आपकी खुद की जो वर्च्यूज है, आपके खुद के कर्म के वजह से जो वर्च्यूज है वो राइज हो जाएगी। तो आपकी खुद की जब फ्रीक्वेंसी राइज होगी, तो आपके पास लोअर सोल स्टैंडिंग के लिए लोअर सोल्स नहीं आएंगे। आप अगर कोई माता है या पिता है, वो एक हायर कैटेगरी के सोल अपने पास लेके आएंगे। सो दैट इज द रीजन। सो अब क्या है कि जो भी कोई आत्मा, अपनी कोई भी मनुष्य, जब उनकी मृत्यु होती है, जब वो शरीर छोड़ के जाते हैं, तब उनको रियलाइज होता है उन्होंने क्या क्या गड़बड़ की है लाइफ के अंदर। तो वैसे ही उनको फिर बोलते हैं, हाँ मुझे इतने सारे मैंने प्रॉब्लम किए लाइफ के अंदर, मुझे शायद दोबारा जन्म लेना है। तो ये क्यों लेना है? क्योंकि मैं वो जो बैलेंस शीट है, डेबिट एंड क्रेडिट है,
ओके, वहां पे भी बैलेंस शीट, वो बहुत पावरफुल बैलेंस शीट है। वो हमारा ये वाला बैलेंस शीट नहीं है जहाँ पे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं, इधर से घुमा के वो कोई भी ऑडिट कर देता है। वो बहुत पावरफुल क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस है, वो उसको आप हिला नहीं सकते। उसके लिए आपको, इसीलिए आपको अगर जन्म मिला है, आपके कर्म की वजह से जन्म मिला है, तो वो आत्मा इनोसेंट होती है, उसको एक शरीर चाहिए होता है, जो शरीर में वो जन्म लेने के बाद दोबारा कर्म करके मुक्ति के पाथ में जा सके, मुक्त हो सके। मुक्त क्यों होगा? मुक्त होने से वो जो क्लास थ्री में है ना, हम लोग थ्री डायमेंशन में है, हम लोग थ्री डायमेंशन क्लास थ्री समझ लीजिए। बहुत सारे क्लास है, फोर्थ डायमेंशन है, फिफ्थ डायमेंशन है, सिक्स डायमेंशन है, सेवन डायमेंशन, इन्फिनिटी डायमेंशन है, बहुत डायमेंशन है हमारे विज्ञान में। जो लोग विज्ञान में, जो लोग ये सब सब्जेक्ट में बिलीव नहीं करते, एटलीस्ट वो विज्ञान को समझते हैं। तो जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो लगता है उनको बहुत सारी चीजें जानते हैं, नॉलेज, तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि चेक करें कि फोर्थ डायमेंशन क्या होता है, फाइव डायमेंशन क्या होता है, टाइम क्या होती है, समय क्या होता है, कैसे इवेंट्स के बीच का गैप को कैसे मेजर किया जाता है। तो डायमेंशंस है, तो हम अभी तीन आयामी डायमेंशन में है, जहां पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट और एक समय का गैप बिटवीन टू इवेंट्स। हालांकि समय नाम की कोई चीज होती नहीं है, बट उसको मेजर करने के लिए एक समय है। तो आप जब फोर्थ डायमेंशन में जाएंगे, समय के आर पार चले जाएंगे आप, तो वहां पे आप बहुत पुराने कुछ सोल से भी मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है लाइफ के अंदर। तो आपका जो पूरा ज्योतिष है, ये एक एक समय और टाइम एंड स्पेस की सीमाओं को का मेजरमेंट है। अगर आज आपका एक प्लैनेट जुपिटर इस मोमेंट में इसमें वृषभ में, टॉरस में है, तो वो जब आपकी नेक्स्ट राशि में जाएगा, वो कितने समय में, एक साल, दो साल, तीन साल में आपके जीवन में क्या घटनाएं हो सकती है, वो आप प्रोग्रेशन से मेजर करते हो। तो एक है स्पेस, आप कहां पे रह रहे हो, और एक है टाइम। तो ये स्पेस एंड टाइम का खेल है, इसको जब हम दोबारा उल्टा घुमाना शुरू करेंगे किसी तरह से, तो आप अपने पास्ट में चले जा सकते हो। You can go back in your past and you can see what sort of things may have happened in your life or may have happened in your ancestors' life. Probably that's the thing. तो एक सोल को एक पर्टिकुलर दो एनर्जीज की जरूरत है, एक माँ एनर्जी, मदर एनर्जी, एक फादर एनर्जी, जिसके वजह से ये सोल आता है, ये जीव आत्मा आता है, जो कि परमात्मा का पार्ट है। उसके अंदर नारायण के तत्व भी है, और वो धरती में आता है। बट चाहिए क्या होता है? एक माता पिता का, माता पिता की जरूरत है, माँ का गर्भ चाहिए जो उसको 9 महीने रखे कोख के अंदर। पिता, अच्छा, ये पिता माता कहां से आते हैं? ये उनके माता पिता से आते हैं। सो लाइक टू पीपल फ्रॉम मदर के दो माता पिता एंड पिता के दो माता पिता। सो इस एक सोल को मुक्ति देने के लिए लाइफ के अंदर एक क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, आप समझ के देखिए। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना अपने एंसेस्टर्स के प्रति। बिकॉज जब आप कोई चीज में ग्रेटफुल होते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी हाई लेवल में चली जाती है। दैट्स अ वेरी बेस्ट थिंग, कि आपको, आपने लास्ट लाइफ में कुछ गड़बड़ किया था, आपको एक शरीर चाहिए, और शरीर तभी मिला जब आपको एक माता पिता मिले। तो फर्स्ट आपको उनको ऊपर ग्रेटफुल होना चाहिए। बट उनको, वो तो ऐसे ही नहीं आए धरती के अंदर, वो इसीलिए आए क्योंकि उनके माता पिता थे। सो ये एक टाइम है। मैं आज जो टॉपिक में आपको बात करना चाहता हूं, वो एक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये ज्योतिष है, ये कर्म का जाल है। आप यहाँ पे जितने अच्छे कर्म करोगे, आपका लाइफ उतना से उतना बेहतरीन होता जाएगा। तो वन एस्पेक्ट ऑफ दिस टुडेस टॉपिक इज, द टॉपिक टाइटल इज सर्व पितृ अमावस्या। ये क्या है? आज इस साल जो सर्व पितृ अमावस्या है, वो अक्टूबर में पड़ा है, उसकी, जबकि उसकी जो शुरू हो रहा है टाइमिंग, वो आज से शुरू हो जा रहा है, 1 अक्टूबर 2024। मैं इस दिन ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। सो ये एक ऐसा सर्व पितृ अमावस्या, मतलब सारे पितरों के को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी वर्च्यू बढ़ाने के लिए ये आवश्यकता है। क्यों बढ़ाने के लिए आवश्यकता है? उनके साथ क्या है? क्योंकि पितृ हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ गॉड है। तो जब भी कोई सोल अपने, जब भी कोई बॉडी, कोई इंसान अपना शरीर त्याग करता है, आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, वो पहले प्रेत लोक में जाता है, फिर पिशाच लोक में जाता है, फिर पितृलोक में जाता है, फिर स्वर्ग लोक में जाता है। प्रेतलोक, पिशाचलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक। तो आप देखिए, जो स्वर्ग लोक है, जो कोई भी अगर शरीर छोड़ता है, तो पहले उसको उसको प्रेतलोक से गुजरना पड़ता है। तो प्रेतलोक की अपनी कहानी है। फिर पिशाचलोक है, उसमें थोड़ी सी अलग बॉडी मिलती है, शायद अलग बॉडी, क्योंकि जो अगर किसी की डेथ हो रही है और उसके अगर बच्चे वगैरह या उसके रिलेटिव वगैरह उसको सही तरह से एक तर्पण देते, तो एक
ऊर्जा, मंत्र ऊर्जा, कुछ पिंडदान देते हैं जब, तो एक वो पिंडदान स्पिरिचुअल उसमें कन्वर्ट होके एक शरीर मिलता है, उसको एक ताकत मिलती है, तो वो ट्रैवल कर सकता है, बिकॉज वो एक डायमेंशनल ट्रैवल कर रहा है। वो हर एक टाइम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते तब जाके स्वर्गलोक में पहुंचता है। ये हर एक के साथ होता है। सो हमारे धर्म में हमारे ऋषि मुनि को ये सारे टेक्नोलॉजी, ये सारे सिस्टम, ये सारे प्रोसेस, ये सारे पाथवेज की बहुत सारी जानकारी थी। शायद अभी खत्म होगी, विलुप्त हो गई, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने जानकारी ली नहीं, किसी ने रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज इंसान क्याओटिक दुनिया में और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आके भटक गया, क्योंकि उन्होंने ग्लैमरस दुनिया दिखा दी। ये देखो गाड़ी है, बंगला है, मकान है, बट उन्होंने कभी सोल के बारे में उतनी ज्यादा रिसर्च नहीं की। बट हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में, पुराणों में इनकी बहुत सारी चर्चा की। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनको इसके बारे में जानना चाहिए, बिकॉज फाइनली इट इज योर सोल जर्नी। बिकॉज आपका सोल मैक्सिमम समझ लीजिए आप 120 साल के लिए रहेंगे, क्या करके जाएगा इस धरती के अंदर, किसके लिए क्या करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी नेक्स्ट लाइफ क्या होगी, नेक्स्ट ज्योतिष क्या होगा उसकी लाइफ पर, ज्योतिष का कुंडली कैसे मिलेगा। और अगर भगवान करे कि ऐसी ऊर्जा मिल जाए कि मुक्ति ही मिल जाए, कि इस डायमेंशन से निकल जाए, 4, 5, 6 डायमेंशन में पहुंच जाए, नई कहानी, नई खेला, एटलीस्ट क्लास 3 से तो पास कर जाएगा। बट हम क्लास 3 में ही अटक जाते हैं। इसीलिए शायद हमें 11वां भाव मिलता है। 11वां भाव मिला लाभ का भाव है, तो ओहो 11वां भाव है, लाभ है, मुझे बहुत सारे लाभ है, वो लोभ का भाव है, वहां से आप फिर से गिर सकते हो लाइफ के अंदर। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, सर्व पितृ अमावस्या। तो पितृ क्यों जरूरी है? क्योंकि 11 से जब हम 12 में जाएंगे, या कुछ हद तक 9th एंड 10th हमारे भाव, या मंगल हमारे चार्ट के अंदर, या हमारे डीएनए चार्ट है, जो भी है, जो हमारे डीएनए, ये हमारा नहीं है। हम आज जो भी चीज है, मैं इस तरह का देखने में हूं, मैं इस तरह से बातचीत करता हूँ, ये मेरी सोच है, समझ है, ये मेरी ब्लड इस तरह की है, मेरी डीएनए इस तरह की, ये मेरा कंप्लीट नहीं है। या लड़कियों का जो एग्स है, जिसके जो फर्टिलाइज होता है, वो एग्स भी उनका नहीं होता, वो लास्ट वाले जनरेशन होता है। इसका मतलब है आप जिस एग से फर्टिलाइज हुए हो, वो आपकी मदर का भी नहीं है, वो आपकी मदर के मदर का एग्स है। इसका मतलब है कि हम वी शुड बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू आवर एंसेस्टर फॉर हेल्पिंग अस टेक बर्थ। हम उनके प्रति ग्रेटफुल हुए क्योंकि उन्होंने हमें इस पृथ्वी में जन्म देने का एक सौभाग्य प्रदान किया, एक विंडो। आपको लगेगा ओहो मैं तो जन्म लेने के बाद बहुत बहुत परेशान हूं, मुझे क्यों जन्म दिया गया है? पर ट्रुथ है, आपको किसी ने जन्म नहीं दिया, आपके कर्म ने, आपके सोल ने आपको जन्म दिया। बिकॉज वो सोल ना भटक जाता, उस सोल ने जब देखा ओहो मैंने इसका मर्डर कर दिया, ये मैंने गड़बड़ कर दी, ये फाइनेंशियल चुनौती कर दिया, उसने बोला नहीं मुझे तो अभी जन्म लेना है, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है अपनी, मुझे मुक्त होना है, मुझे बार बार ये जन्म और मृत्यु के जो साइकिल है इससे मुझे मुक्त होना है। इसी वजह से सारे धर्म है, इसी वजह से सारी चीज है, क्योंकि वो सोल को मुक्त कर सके इस दुनिया के अंदर से, ताकि सोल का जन्म ना हो, वो दूसरे डायमेंशन में पहुंचे, अलग काम करे, हायर काम करे। बट क्या है, कभी कभी भटक जाता है, क्योंकि जैसे ही जो बर्थ होता है ना किसी का, इतना ज्यादा वो पेनफुल होता है कि वो पुराने सारी मेमोरीज भूल जाता है। ये एक प्रक्रिया है, उसको दोबारा से सारा काम करता है। इवन जो हमारे अवतार भी आते हैं, वो भी अपनी वोल्टेज को स्टेबलाइज करके धरती के अंदर आते हैं। सो जन्म लेना एक भाग्य का कारण है। कोई भी, इतने सारे सोल भटक रहे हैं, प्रेत लोक, पिशाच लोक, स्वर्ग लोक में, वो सब नहीं जन्म ले पाते, उनको वेट करना पड़ता है कि उस तरह के माता पिता जब मिलेंगे, वो जब अप्रूव करेंगे, उनका सोल जब अप्रूव करेगा, वो जब उस घर को खाली करेंगे, वो जो अपना जो वूम है उसको देंगे, आपको रहने का इंफॉर्मेशन छोड़ने का मौका मिलेगा, तब जाके आप जन्म ले पाओगे। तो और वो लोग धरती में कैसे, क्योंकि उनके पूर्वज थे। उनके पूर्वज कैसे, क्योंकि उनके पूर्वज थे। तो ये जो सर्पपित्र अमावस्या, दिस इज द टाइम फॉर यू टू बिकम ग्रेटफुल, कि आप उनको धन्यवाद दें कि हे हमारे पूर्वज, हमारे ईश्वर, द फर्स्ट लाइन ऑफ गॉड, गॉड तो बाद में है, पितरों के बाद स्वर्ग है। क्योंकि जब एक इंसान जब मरता है, इसीलिए हम श्राद्ध करते रहते हैं, हर महीने का एक श्राद्ध होता है, सालाना एक श्राद्ध होता है, ताकि उनको मंत्रों के उच्चारण से, पिंड के उच्चारण से उनको पुश किया जाए, पुश किया जाए, उनको ताकत मिले, ताकि वो प्रेत लोग, पिशाच लोग, पितृलोक से स्वर्ग लोग पहुंच सके, और फिर उनका जन्म हो सके, अगर उनको उनके डेस्टिनी में है वापस जन्म लेना। सो वो तो एक कार्यक्रम है जब हम उनको पुश करते हैं। सो ये पुश करना बहुत जरूरी है। कौन करेगा पुश? यहां से कौन करेगा? आप कभी देखे हो कि आप जब किसी नेता को बहुत ज्यादा बोलते हो मोदी मोदी मोदी, तो उनको एक ताकत मिलती है, उनको एक ताकत मिलती है, पावर मिलती है, वो पावरफुल बनते हैं। वैसे ही पावर हमारे पितरों को भी मिलता है जब आप यहां पे बैठ के कोई मंत्र उच्चारण करते हो, थिंकिंग अबाउट देम। आप जब कोई भी दान करते हो पितृपक्ष में,
उस दान को ना अपने लिए मत कीजिए। बोलिए कि मैं एक ब्राह्मण को, एक पुरोहित को, जो पुरोहित का मतलब क्या है, जो सबके हित के लिए काम करता है, जो ब्राह्मण, उसको जब दान दे, मन ही मन कल्पना करे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे ब्रह्मांड, हे सोर्स, हे एब्सोल्यूट, ये जो मैं आज दान कर रहा हूं, ये मैं अपने पूर्वजों के हित के लिए कर रहा हूं, कि उनको एटलीस्ट वो सारी ब्लेसिंग मिले कि वो अपने सोल जर्नी में जा सके। तो आप जब एक इस तरह का काम करते हो, तो आप सोचो वो लोग कितनी, उनको कितनी ताकत मिलती है। और एक चीज का याद रखना, पापा मम्मी जो भी होते हैं वो अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखते हैं, वेदर दे आर हियर इन दिस अर्थ लिविंग और दे आर नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड, वो जिस भी सोल वर्ल्ड में, हो सकता है उनको किसी कभी जन्म भी हो गया होगा किसी और जगह पे। आप बोल सकते हो कैसे महसूस हो सकता है उन्होंने जन्म ले लिया, आपको नहीं, सोल वर्ल्ड में एक काम होता है। आप अगर यहाँ पे देश में प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी लिखोगे ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, तो आपको चिट्ठी का रिप्लाई आता है। जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आपको रिप्लाई करें, जरूरी नहीं है हर ट्विटर जो आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी जी ने लिखे हुए, वो सोल वर्ल्ड में एक किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाता है कि बट सोल वर्ल्ड आपस में कम्युनिकेट करता है। तो कभी भी आपका जो भी आप मंत्र उच्चारण करते हो, जो भी क्रिया करते हो, जो भी आप इसमें तंत्र करते हो, जो भी मंत्र करते हो, जो भी आप पितरों के लिए दान करते हो, वो उसका कभी व्यर्थ नहीं जाता। सोल वर्ल्ड उसको देखता है, आपकी इंटेंसिटी देखता है, आपकी इंटेंशन देखता है, और वो कोई ना कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव सोल वर्ल्ड में होता है। और कुछ आत्माओं का जन्म होता ही नहीं, वो हम उनको बोलते हैं कुल देवता बोलते हैं। तो वो बहुत हायर लेवल के सोल होते हैं, उनका काम नहीं होता कि वो जन्म ले, उनका काम होता है कि वो कुल की रक्षा करे। तो उन तक चीजें पहुंचती, और हमारे पूर्वज 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 कौन है, अगर हम धीरे धीरे करके सोर्स में चले जाए, सोर्स से ही सारी चीजें है। तो सोर्स तो एक तरह का हमारे पूर्वज है, सोर्स से पहले, उसके बाद एब्सोल्यूट है नारायण। अगर आप पराशरी थ्योरी में चले जाओगे तो नारायण ने कैसे तीनों शक्ति से मिलकर बना, तो हमारे पूर्वज तो राम है, कृष्ण है, नारायण है, सब वो भी हमारे पूर्वज ही है। तो ये वाला दिन है सर्वपित्र अमावस्या, ऐसा दिन है जो जहां पे आप सारे पितरों को, इवन भगवान जो हमारे पितर, इवन सोर्स को, एब्सोल्यूट को, शिवा को, सबको आप अपना पितृदान कर सकते हो। पितृदान एक सिंपल प्रक्रिया होती है जिसमें आप जल चढ़ाते हैं, आप थोड़े से काला तिल चढ़ाते हैं, उसका एक मेथड होता है। मैंने नीचे कुछ लिंक दिया है, ये पीवीआर नरसिम्हा राव का बहुत सिंपल टेक्निक से आप इस चीज को कर सकते हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें दो इंफॉर्मेशन है, एक आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं रिचुअल को, और एक पीवीआर नरसिम्हा राव जी ने बहुत सिंपल रिचुअल देखा, उन्होंने हाथों का दिया है, किस तरह से आप हाथ को रखना है, क्या मंत्र उच्चारण करते हैं। आप अगर मंत्र उच्चारण भी नहीं कर सकते, उनका सुन के आप करिए। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, कोई भी त्रिवेदी ले लीजिए जिनको सारे वेदों का नॉलेज है, वेदों का ज्ञान है। मैं आपको एक बार टाइमिंग दिखा देता हूं यहाँ पे। आप अगर दृक पंचांग में चले जाओगे, आप अगर दृक पंचांग, मैं हमेशा आपको दृक पंचांग को दिखाने के लिए बोलता हूं, देखने के लिए बोलता हूं। आपने देखा होगा कोई भी पंचांग में, आप देखिएगा ये यहाँ पे अमावस्या श्राद्ध 2 अक्टूबर 2024 है। ये वीडियो सिर्फ 2 अक्टूबर के नहीं है, हर साल आएगा आपके पास। ये जो पितृपक्ष आता है वो एक इंपॉर्टेंट पक्ष आता है। यहाँ पे अगर हम पंचांग में चले जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली अमावस्या तिथि आज रात को शुरू हो रहा है, 9:39 PM October 1, दैट मीन्स आज रात को शुरू हो रहा है, और एंड हो रहा है 3 अक्टूबर 12:18, मतलब कल लाइक मिडनाइट में खत्म हो रहा है। सो कुटुब मुहूर्त है, यहाँ पे 3 मुहूर्त होते हैं। सो एकदम मॉर्निंग में, फिर अपराह्न, ऐसे डिफरेंट हम ना डे को स्प्लिट कर देते हैं। तो ऐसे 3 मुहूर्त यहाँ पे, कुटुब मुहूर्त है 11:40 AM से 12:34 AM, रोहिणी मुहूर्त है। अगर आप लंच टाइम के बाद करना चाहते हो, 3 यहाँ पे मेन दिया है जहां पे एनर्जीज आर सूटेबल, हमने तिथि किया था, एनर्जीज आर सूटेबल टू डू द वर्क। तो ये तिथि इस टाइम में आप कर सकते हैं, बट ये पूरा ही दिन सर्वपितृ अमावस्या, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप इसको अपने तरह से कर सकते हैं इसके अंदर सुबह के टाइम में। और आप इसमें किसी अच्छे त्रिवेदी को, अच्छे पुरोहित जो है, जिनको वेदों का नॉलेज है, जिनके पास सारे लोगों को तर्पण करने का मंत्र है, जिसमें आप राम सीता, आप किस किस को तर्पण करते हो, जो आपके पूर्वज जो जीवित नहीं है उनके नाम पे आप तर्पण करोगे। तो माता के दो दो होते हैं, पिता के तरफ से 2 होते हैं, उनके 2 ऐसे करके वो बनते हैं। वो डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है। उसके बाद आप भगवान का पितृ करोगे। आपके अगर दोस्त मित्र कुछ ऐसे जिनकी डेथ हुई है, और उनके नाम पे भी आप पितृ कर सकते हो। क्या होता है, कुछ लोगों की अचानक से डेथ हो जाती है और उनको तर्पण देने के लिए, उनको श्राद्ध करने के लिए कोई भी नहीं होता। तो जब आप कोई भी तर्पण करते हो, श्राद्ध करते हो, तो वो सोल्स आ जाते हैं, आप उसके अंदर से वर्चुअस लेने में, उनके नाम पे भी आप तर्पण कर सकते हो। ये एक बहुत पावरफुल प्रक्रिया है,
जिनका चार्ट के अंदर पितृदोष है उनको तो करना ही चाहिए, बट जिनके चार्ट के अंदर पितृदोष नहीं भी है उनको भी ये सर्वपितृ अमावस्या बहुत पावरफुल दिन है। 2 घंटे के अंदर आपको फर्क पता चल जाएगा। अच्छा सफेद नया वस्त्र पहनना बहुत जरूरी है। जनरली ये नदी के किनारे किया जाता था, बट आज आप अगर शहर में है तो नदी नहीं मिलेगा, तो एक अच्छा नया वस्त्र जरूर वो कर लीजिएगा, एक कुर्ता और धोती। इंडियन ट्रेडिशन में अगर है, कहीं पे भी आप है, देश विदेश में है, वहां पे आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा नदी को एक रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, गंगा जमुना सबको बुलाया जाता है, और उसको वास्तु पुरुषों को बुलाया जाता है और उसको थोड़ा सा डिप कर दिया जाता है, और सब पितरों को आह्वान करके उनके नाम पे ये किया जाता है पितृ पूजा। इसमें एक पुरोहित को आपको दान देना होता है। आप 5 फल, 5 सब्जी, एक भुज्जी जिसको बोलते हैं, चावल दाल आटा चीनी, ये सब आप दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ कपड़े का दान कर सकते हैं इन द नेम ऑफ योर पितृ, कि मैं अपने पितरों के नाम से उनको दान करता हूं। जब भी आप कोई चीज में दान करते हैं ना, वो आपका 12th हाउस एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। 12th हाउस पॉजिटिव होना शुरू होता है। 12th लॉर्ड पॉजिटिव, 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट घर है। 11th हाउस में लाभ और लोभ क्या मतलब है, 12th हाउस होता है। 12th हाउस आपको बहुत कुछ दे जाता है। 12th हाउस अननोन वर्ल्ड की दुनिया है। 12th हाउस ऐसी दुनिया है जो भगवान नहीं चाहता आप जानो, बट जब आप उनके लिए करते हो ना कहीं से कुछ ना कुछ एक हेल्प आपको जरूर मिलता है इस चीज पे। पितृ पूजा इस वक्त क्यों किया जाता है, पितृपक्ष? अगर मेरा आपने वो वीडियो देखा है, टेक्निकल वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूं आप अगर 2 3 4 बार उस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एक मैंने देवायन और पितृयान की बात की थी। इस वक्त हमारा जो सूर्य है, जो आत्मा है, सिग्निफिकेटर ऑफ आत्मा है, वो पितृयान में है, वो पितृ जर्नी में है। तो इसी टाइम में पितृ पूजा की जाती है, इसी टाइम में सर्वपितृ अमावस्या आएगा। इसके बाद कौन आएंगे? इसके बाद माँ दुर्गा आएंगी। अकाल बोधन जो राम जी ने किया था, उन्होंने साउथ जाके इसकी पूजा की थी, और शिव जी का भी उन्होंने पूजा किया था। तो ये रावण के साथ युद्ध करने से पहले, तो अगर आपके जीवन के अंदर कुछ युद्ध है, आपके जीवन के अंदर कोई डिजायर्स है, आप जीवन के अंदर कुछ गोल्स अचीव करना चाहते हैं, जीवन से परेशानी है, तो पहले इस वक्त हमें पितरों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। बिकॉज पितृ वो होते हैं जो हमेशा ब्लेसिंग देते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो जनरेशन है, उनके जो लिनिएज है, उनको हमेशा अच्छा, वो प्रोटेक्ट करते रहते हैं, वो गाइड करते रहते हैं। इसीलिए जब आपका कभी भी पितृ दोष होता है, आप परेशान हो जाते हो, डिजीज आती है, पैसा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पितरों की कुछ इनकम्प्लीट टास्क रह जाती है जो आपको करना जरूरी है, उनकी ब्लेसिंग लेना जरूरी है, उनको पुश करना आपको जरूरी है। इसलिए हर एक अमावस्या में आपको ये पितृ पूजा करना चाहिए, हर एक अमावस्या में आपको दान करना चाहिए। बिकॉज अमावस्या का जो तिथि है वो पितरों का तिथि है। बट ये जो सर्व पितृ अमावस्या, ये पावरफुल योग होता है जिसके अंदर आप सारे पितरों का आप एक साथ उनको सेटिस्फाई कर सकते हो, उनकी वर्च्यू बढ़ा सकते हैं, जिसको सैटिएटिंग देम। सो बेसिकली आप उनको सेटिस्फाई करते हो, उनको आप इनकी टेक्निक है, उनको आप पानी देते हो, उनसे पहले सप्त ऋषि को पानी देते हो, उनका अलग टेक्निक है। उनको इस तरह से फिंगर के बीच में आप पानी देते हो, उसके अंदर तिल रख के देते हो, एक इसके अंदर पितृ दान करना चाहिए 3 बार या जो भी है। बट जो त्रिवेदी है, जो वेदों के नॉलेज है, वेदों के ज्ञाता है, वो आपको अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं इस चीज में। और बट कोशिश कीजिएगा, ऑनलाइन में बहुत सारे साइट्स होते हैं जहां पे ये बोला जाता है कि आप इसमें ऑनलाइन में कर दीजिए, कर सकते हैं आप उस चीज को खुद से कीजिए। मैं एक वीडियो लिंक नीचे शेयर कर रहा हूं जहां पे पीवीआर नरसिम्हा ने बहुत सिंपल तरीके से किया है। और भी अगर आपको सिंपल तरीका करना है तो उस दिन आप ये कर सकते हैं, डियर द सोल माइंड बॉडी ऑफ माई पितृ, मेरे पूर्वज, मैं आपसे आपके अंदर आपको प्रणाम करता हूं, कृपा करके मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरे को गाइड कीजिए, और मैं ये कुछ दान देना चाहता हूं, और हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, हे ऋषि मुनि, सबको, सबके सामने मैं ये चीज दे रहा हूं। इसकी जो वर्च्यू है, इसकी जो आशीर्वाद है, ये मेरे पितरों को लगे, और पितरों मुझे हमें गाइड कीजिए, हमें प्रोटेक्ट कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम इस जीवन में स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं जा सके। बड़ा सिंपल तरीके से है। दूसरा है जो पीवीआर नरसिम्हा राव जी है, उनका देखिए, या कोई आपके त्रिवेदी जानते, अच्छे पुरोहित पंडित जी अगर जानते हैं जो कि आपको गाइड कर सके, बिकॉज ये बहुत जरूरी चीज है। बिकॉज इस दिन आप पूरे, ये जो पितृपक्ष चल रहा है, अभी बहुत सारे सोल वर्ल्ड हैज कम क्लोजर, बिकॉज हमारी आत्मा एक्चुअली इज ट्रेवलिंग इन दैट सोल वर्ल्ड। तो सोल वर्ल्ड हैज कम वेरी क्लोजर टू अस। सो आप रिकमेंडेड वीडियोस जरूर देखिएगा, नीचे मैंने कुछ रिकमेंडेड वीडियोस देकर रखा है। सो ये पितृ पूजा आप कीजिए। ये कल का दिन आपके लिए सब ये अवेलेबल है। सो आप पितरों को ब्लेसिंग दीजिए, बिकॉज पितरों के ना कुछ इनकम्प्लीट टास्क भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं, अकाल मृत्यु होते हैं, या सारी जिंदगी वो मौज में रहते हैं, दूसरों को ये करते, सडनली एक दिन हार्ट अटैक और चले गए, उनको लगा ओहो हमने क्या किया, हमने सिर्फ मनी पैसा ये दारू इसमें ही जीवन बिता दिया।
अब तो हमारा मुक्ति नहीं हो रहा, तब वो वेट करते रहते कि मेरे खानदान से कौन होगा जो इस चीज को आगे बढ़ाएगा। तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपके लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करके आपके रास्ते को बांधते हैं, रोकते हैं। तो घर में बीमारी आती है, बहुत सारी चीजें आती है, घर में ग्रोथ नहीं मिलता। इस वक्त अगर आप ये पितृ पूजा करेंगे, तो आप अगर इनसे पितृ लोग से अगर आप आशीर्वाद मांगेंगे, गाइडेंस मांगेंगे, ब्लेसिंग मांगेंगे, सो आपको एक गाइडेंस मिल सकती है, आपके आप खुद की आत्मा से भी गाइडेंस मिल सकती है, आपके खुद के ब्लड से। ब्लड के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है वो भी हमारे पितरों का ब्लड है। इसीलिए बोलते हैं ना, मंगल जो है वो भी पितरों का ही देन है एक तरह से। बिकॉज जो खून आप बोलते हैं ना, वो मेरा खून है। आपने कभी फिल्मों में सुना होगा। तो खून क्या है? खून तो एंसेस्टर्स से ट्रेवल कर रहा है ना, सारी चीजें। डीएनए एंसेस्टर्स का है। तो हर चीज का एक सोल, माइंड, बॉडी है। तो जब पितरों को आप एनर्जाइज करते हैं पितृ पूजा में, आप उनको वर्चू दे रहे हैं आप, बिकॉज सोल कुछ भी, जो जो ये सोर्स है ना, जो ये ब्रह्मांड है, ये कुछ भी नहीं भूलता। आप उसमें एक अच्छा कार्य करें और उसकी वाइब्रेशन बढ़ती रहती है। तो वो जब कोई भी चीज अच्छा करते हैं, आप एक सोल वर्ल्ड, जिसको आप जानते तक नहीं है, उस वर्ल्ड के लिए जब आप कुछ अच्छा करते हैं सोच के, तो वहां से जब व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू विद कंपोनेंट्स, तो आपके ब्लड में, आपके डीएनए में एक परिवर्तन होता है। लोग बोलते हैं ना डीएनए एक्टिवेशन, ये शायद सबसे पावरफुल डीएनए एक्टिवेशन है। तो मेरे इस चैनल से ना मैं इस तरह की चीजें आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कि इतना पावरफुल चीज है ना, 2 घंटे के अंदर मैं बोल रहा हूं आपका जीवन बदल सकता है, अगर आपने इस चीज को, प्रक्रिया को सही तरह से किया, एकदम हार्ट टू हार्ट अगर इस चीज को किया। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे चीजें दूंगा आपको लाइफ के अंदर कि आप खुद समझ जाओगे कि कितना अद्भुत तरह से आपकी जीवन चेंज हो सकती है। मैं चाहूंगा जितने लोग ये वीडियो को सुन रहे हैं, आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप इस पितृ पूजा को करके ना मेरे को कमेंट दीजिएगा कि आपके जिंदगी में क्यों परिवर्तन हो। मैं कभी भी आपको कोई ये चीज ऐसी नहीं बताऊंगा जिसका प्रयोग मैंने नहीं किया अपनी जिंदगी के अंदर, और मैंने उसको मैं हमेशा बोलता हूं, लर्न एस्ट्रोलॉजी, इंप्लीमेंट एस्ट्रोलॉजी, experience astrology, make a change, transform your life, transform the life of your family member, transform the life of the society, because ये society भटक चुकी है। People are not clear what they want in their life, they are not at all clear, and this is the time of transformation, this is the time of transition which is coming। एक कल ग्रहण भी है। ग्रहण कहां पे हो रहा है? वर्ग राशि में ग्रहण हो रहा है, एस्पेक्टेड बाय मार्स, उसके अंदर चंद्रमा है, उसके अंदर आई थिंक बुध बैठे हुए हैं। सो दिस इज अ हाई टाइम। वो जहां पे भी है उस लाइफ में आपको एक प्यूरिफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट सम मंथ के अंदर, 1.5 महीने 2 महीने के अंदर, और पृथ्वी में भी एक परिवर्तन होगा बहुत ज्यादा। तो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि उस एरिया में आपको करेक्शन किया जाएगा। वो केतु के साथ ग्रहण लग रहा है कल। तो इस वक्त अगर आपके पास एक ब्रह्मांडीय ताकत है, अगर ब्रह्मांड के साथ आप जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा तो फायदा होगा ना आपको। इंस्टेड ऑफ getting confused and unclear by seeing something which is not worth it for you, worth it for anything, you watch and do these things which are power of our संस्कार, हमारी सनातन धर्म। आधे से ज्यादा लोग तो शायद सनातन धर्म क्या है इसकी भी डेफिनेशन उनको समझ में नहीं आएगी। सनातन सनातन करके हम चिल्लाते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता ये सनातन वर्ड है क्या। ओके, सो ट्राई टू डू दिस, अप्लाई दीज टेक्नोलॉजीज इन योर लाइफ। आप ये सारे टेक्नोलॉजी अपने जीवन के अंदर डालिए। आप सिर्फ अपनी जिंदगी को परिवर्तन ना कीजिए, आप एक सोल वर्ल्ड के अंदर अपनी फ्रीक्वेंसीज को डालिए, ताकि सोल वर्ल्ड परिवर्तन हो। कुछ भी चीज व्यर्थ नहीं जाता है। नथिंग गोज वेस्टेड इन आवर लाइफ, नथिंग गोज वेस्टेड इन आवर लाइफ। कुछ भी आप करते हैं वो वेस्ट नहीं जाता। जब कोई आप अच्छा काम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता कभी भी। तो ये एक बहुत पावरफुल प्रक्रिया है जिसको आपको करना चाहिए। और जो लोगों की पिता माता की डेथ हुई है, कोशिश कीजिएगा, अगर आपको सारा टाइम स्पेस एनर्जी मिले और आपको अगर पूरी विश्वास है अपने इस सनातन धर्म में, जिसको आप बोलते हो सनातन धर्म में, तो आप सारी प्रक्रिया कीजिए, सारे पिंडदान वगैरह कीजिए, सिंसियरली और ऑनेस्टी के साथ सारी चीजें कीजिए। अच्छे त्रिवेदी पुरोहित, जो अच्छे पुरोहित है, उनके साथ चर्चा करके इस चीज में आप लोग कीजिए। और अगर नहीं हो पाएगा अकेले में, जो जो चीज नीचे पीवीआर नरसिम्हा राव जी ने दी है, वो उस तरह से भी एटलीस्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इंटेंशन मैटर्स। सो उम्मीद करता हूं कि कल का दिन आप में से एटलीस्ट कुछ लोग, स्पेशली आप, उसको जरूर यूटिलाइज कीजिएगा। और आपकी जिंदगी के अंदर क्या परिवर्तन हुआ उसमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को ना बहुत संभाल के रखिएगा, क्योंकि हर अमावस्या में हर साल आप इसका अप्लाई कर सकते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को कहीं
कहीं इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी डायरी के अंदर इसकी लिंक, आपकी जो डिजिटल डायरी है या मोबाइल डायरी है, इसके अंदर लिख लीजिएगा। इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, जब भी मौका मिले दान जब भी करें अमावस्या के अंदर, उस दान का जो वर्च्यू है, उस दान का जो 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 भी उसके दान के जो पुण्य मिले, उस पुण्य को सीधा अपने एंसेस्टर्स को दे दीजिए कि बोलिए हे ब्रह्मांड, हे ईश्वर, मैं जो ये दान कर रहा हूं इसके जो पुण्य है मेरे एंसेस्टर्स को जाए। वो कितना मैंने कितना ज्यादा कॉम्पाउंड होकर आपकी जिंदगी में आ सकता है, आपको यकीन नहीं होगा। दैट इज द पावर ऑफ द सोल वर्ल्ड। वो देख रहे हैं आपको, सब लोग देख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे वांट यू टू कंप्लीट। सो पितृ दोष है या नहीं है, दोनों से ही आप चीजों के अंदर प्रॉफिट ले सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो वेरी केयरफुली। एंड जो लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं ना कि सर मेरा यहाँ पे ये प्लैनेट बैठा है, यहाँ पे ये प्लैनेट बैठे, देखिए मैं आपको ये चैनल सिखा रहा हूँ आपको कुछ चीज समझाने के लिए, सीखने के लिए। ये आप जब कोई भी चीज कमेंट देते हैं ना, आपका एक एक्सपेक्टेशन बढ़ता है कि मैं रिप्लाई करूं। मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मेरा चैनल का एक ईमेल आईडी है satyasourceastrology@gmail.com। आप, मेरा ना मेन इंटेंशन है आपको सिखाना, बिकॉज असली ज्योतिष वो होता है जो चीजों को सिखाता है। बिकॉज मैं अगर आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आप अपने खुद के कर्म लगा के आपकी जिंदगी को बदलोगे। मैं आपकी कोशिश करता हूं, कोशिश करना भी चाहिए। मैं ज्योतिष को भी बोल रहा हूं कि किसी के कर्म के साथ इंटरफेयर मत करो, उसको खुद से कोशिश करने दो चीजों को करने के लिए। एक ज्योतिष एक गाइडेंस प्रक्रिया है। तो आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कमेंट में चीजें रिप्लाई करो, मैं कोशिश करता हूं, फिर भी मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूं। बट एक ज्योतिष एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारी चीजें देखने की आवश्यकता है। उसके अंदर हम लोग केस स्टडी क्लासेस करते हैं, 2-2 3 दिन तक स्टूडेंट्स पूरी चीजों की एक बाइफरेशन करते, तब जाके एक आंसर निकलते। कभी कभी तो आंसर कहीं पे ऐसा छुपा होता है जिसको ढूंढने में ही हमें प्रॉब्लम हो जाता है। सो डू नॉट एक्सपेक्ट, और आप पूरी क्लैरिटी के साथ लिखिए उस कमेंट्स के अंदर कि आपको क्या चाहिए। कि कोई कोई कमेंट दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट वो लोग कमेंट दे रहे हैं कि सर ये है कॉम्बिनेशन, ये है, इस घर में ये बैठा है, तो बट मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि वहां पे कौन सी राशि है, बिकॉज वो लेयर्स है, सब लेयर्स की इंटरमिंगल। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आपको अगर कुछ भी चीज से जानना है, जरूरी समझना है, एक तो आप मेरी चैनल को देखते रहिए, कंटिन्यू सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी आपको करना है। और आपको अगर किसी को भेजना है ये चीज, जैसे आज ये सर्वपितृ अमावस्या, आपको अगर पूरी एक रिवोल्यूशन लानी है ना सोल वर्ल्ड के अंदर, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। क्योंकि आपस में ना सोल वर्ल्ड कम्युनिकेट करते हैं। आपको एक जॉब चाहिए, समझ लीजिए आपको एक जॉब चाहिए, आप डेस्परेटली एक जॉब ढूंढ रहे हैं, वहां पे एक बंदे ने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की, उसको डेस्परेटली एक अच्छा इंसान चाहिए। अब ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? या तो आप अपना रिज्यूमे डालोगे naukri.com, monster.com, यहां फलाना डिमाका जॉब से इतने सारे पैसे लूट लेंगे। और एक चीज आपको बताऊं, बहुत बड़ी सीक्रेट बता रहा हूं, प्लीज राइट डाउन द कमेंट, कैसा लगा आपको ये सीक्रेट। आप दोनों के ही ना एंसेस्टर्स है जो सोल वर्ल्ड में है, दोनों ही चाहते हैं कि उनके जो जनरेशन है उनका अच्छा हो। जो वो इंडस्ट्रियलिस्ट का हेड है ना, वो भी चाहता है उसका जो भी इस दुनिया में है उसका इंडस्ट्री की तरक्की हो। जो जॉब सीकर है उसका भी एक पूर्वज, उसका भी एंसेस्टर है, मे बी उसके माता पिता जिंदा है बट उनके ग्रैंड पेरेंट्स की वो हो गई, उन्होंने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छोड़ के, वो भी चाहते हैं कि उसको जॉब मिले, घर की तरक्की हो। कैसे जुड़ेंगे ये दोनों? एंसेस्टर्स अपने ऊपर में जुड़े होते हैं, वो टाइम स्पेस कॉन्टिनेंट में बहुत तेजी से चल सकते हैं। शायद आप दिल्ली में हो, कोई मुंबई में है, आपको एक मकान चाहिए, यू नीड ए मकान, आपके पूर्वज जानते हैं आपका कौन सा मकान बेस्ट है। जिसको किराएदार चाहिए उसको चलता है। ये दोनों अगर आपस में जुड़ जाए किसी तरह सोल वर्ल्ड में, तो इस तरह का काम होगा। तो इसीलिए ना आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एटलीस्ट सब अपने एंसेस्टर्स के लिए काम करें। तो अगर एंसेस्टर्स की दुनिया मजबूत होगी, वहां पे अगर पितरों की दुनिया में बैलेंस हो, आपके जीवन में बैलेंस बहुत ज्यादा आ सकता है। ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट। मुझे बहुत लोगों को मेरा वीडियो समझ में नहीं आएगा, बट अगर आपको थोड़ा सा आयोटा भी मेरा वीडियो समझ में आया ना, तो शायद हम लोग एक बहुत बड़ी मिराकुलस सोसाइटी के अंदर देख पाएंगे। मैं बोल रहा हूं आपको प्रॉमिस करके ये सारी चीजें। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंटली में चीजें बोलता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। आप इस वीडियो को ना दिल से देखिएगा, दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जितना इसको दिल से देखिएगा आपको समझ में आएगा कि मैं बोलता हूं। बिकॉज ये हमारा इस मैसेज सेंटर और इसके बीच में एक सेंटर है जहां से सारी आपकी आत्मा की इंफॉर्मेशन यूनिवर्स में जाती है। आप दिन में क्या सोचते हो, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, किस तरह का वातावरण करते हो, क्या कैरेक्टर है, सब कुछ ब्रह्मांड जानता है। कुछ चीज छुपा नहीं है, क्योंकि हम किसी चीज से छुपा नहीं सकते कोई चीज को। सो बी वेरी केयरफुल। इसलिए इस वीडियो को भी ना दिल से देखिएगा। मैं जो भी चीज बोल रहा हूं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या महसूस हुआ है।
what have you experienced from this video and what changes you wanted to bring in your life? क्योंकि आप इस दुनिया में आपका जो शरीर है ना, ये सिर्फ इतना ही दिखता है सोल बॉडी, बट ये जुड़ा हुआ है सारे सोल वर्ल्ड से, ये जुड़ा हुआ है सारी हेवन से, ये जुड़ा हुआ है सारे प्लैनेट से, ये जुड़ा हुआ है सोर्स से, ये जुड़ा हुआ है, तो दैट्स अ कंप्लीट बॉडी। आपका जो महान बॉडी है वो इतना बड़ा। तो बॉडी का जैसे आप अपनी बॉडी को ख्याल रखते हो, आप अपनी सोल बॉडी, एंसेस्ट्रल बॉडी को ख्याल रखो। एंड सर्वपित्र अमावस्या इज अ पावरफुल डे जिसको आप यूज करके इस चीज को कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप एंड एंटिसिपेट आप इस चीज को यूटिलाइज करोगे अपनी जिंदगी के अंदर। आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको फेसबुक एंड यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया से अच्छी चीजें सिखाओगे, इस तरह के संस्कार जिसको हम बोलते हैं वो आप आगे ट्रांसफर करोगे, और आप और भी ज्यादा इसके पीछे शोध करोगे। जो ये लुप्त होती जो सब्जेक्ट है इनको आप दोबारा रीडिस्कवर करोगे। यही मेरी एक एंटिसिपेशन है। मैं कामना करता हूं कि आपका जिंदगी सुखद हो। ये सर्वपित्र अमावस्या और हमारे सामने जो नवरात्रि आ रही है, जो जिसकी शुरुआत राम जी ने की थी। राम जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सूर्य भगवान को। तो ये जो सूर्य भगवान जो एक नवरात्रि लेके आ रहे हैं, नव दुर्गा का जो जागरण है एक हमारी जिंदगी के अंदर, वो आपकी जिंदगी को एकदम ट्रांसफॉर्म करे। यही मेरा आई प्रे टू गॉड माँ दुर्गा एज अप्रोप्रिएट दैट दे शुड ब्लेस गाइड यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, योर फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, आपकी एनर्जी बॉडी। आप अगर कुछ स्ट्रगल से गुजर रहे हो, आपकी मेंटल क्लियरिटी, and the most important thing is your spiritual journey. Thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye bye.